गाइस, तो आज मैं दिन के तारे के एपिसोड 3 में अपने वॉइस ऐड करूंगी। जिन लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड 3 में। हमें बुसान दिखाया जाता है जहां शूटिंग चल रही होती है। वह प्रिया भी होती है। प्रिया कहती है कि केतन शर्मा कहता है प्रिया राजपूत तुम यहाँ। वो दोनों कहते हैं तुम यहाँ कैसे। प्रिया कहती है मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ, पर तुम बताओ तुम यहाँ कैसे। इतने में साइड से आवाज आती है, मिस्टर शर्मा, डायरेक्टर आदित्य सूद आपको ढूंढ रहे हैं। केतन कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वह प्रिया से कहता है लगता है कि तुम्हें कोई छोटा मोटा रोल मिल गया होगा। सुनो ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे बारे में भी अफवाह यहाँ पर फैले, इसलिए अपना मुंह सोच समझ कर खोलना, समझे। फिर कोई आवाज देता है मिस्टर शर्मा। केतन कहता है हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। फिर प्रिया की दोस्त कहती है प्रिया मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैंने अभी अभी एक सेट पर काम करने वालों से सुना कि केतन शर्मा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उससे मिल चुकी हो। प्रिया कहती है ये यहाँ क्यों है। प्रिया की दोस्त कहती है मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, शायद वो रोहित सरीन की जगह आया है। ये बदलाव इतनी जल्दी में हुआ है कि सारे क्रू मेंबर्स को भी अभी अभी पता चला है। प्रिया कहती है एक लीडिंग रोल में ऐसे अचानक बदलाव कैसे हो सकता है। दोस्त कहती है फिल्म प्रोड्यूसर को कुछ पैसों से संबंधित परेशानी हो गई थी, क्योंकि एक स्पॉन्सर ने अंत समय में पैसे लगाने से मना कर दिया। जैसा कि तुम जानते हो केतन शर्मा की बीवी एक बहुत नामचीन परिवार से है, शायद इसलिए ये सब हुआ है। प्रिया केतन की बात याद करती है मेरे होने वाले ससुर प्रेसिडेंट की पोस्ट उम्मीदवार है। प्रिया कहती है हाँ, जब मैंने सोचा था कि मैं इसे भूल रही हूँ, ये सब तब ही होना था जब मेरा टूटा हुआ दिल अभी तो जुड़ने लगा था, और अब ये लीड एक्टर है और मैं एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस। प्रिया की दोस्त कहती है प्रिया क्या तुम इस रोल से मना करना चाहती हो। प्रिया कहती है नहीं, मैं उससे क्यों भागूं, चाहे मेरा रोल छोटा ही क्यों ना हो। मैंने इसे मेहनत से हासिल किया है और इस केतन ने तो बस इकड़म बिठाई है इसे पाने के लिए। प्रिया की दोस्त कहती है प्रिया बिल्कुल सच कहा तुमने, एकदम एक सच्ची और अच्छी अभिनेत्री की तरह। तुम कार में ही रहो और स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ लो, मैं स्टाफ को ड्रिंक्स देकर अभी आती हूँ। प्रिया कहती है ओह लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। प्रिया की दोस्त कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने पार्ट पर ध्यान दो। प्रिया उसकी दोस्त को रोकती है। प्रिया की दोस्त कहती है अरे ये क्या। प्रिया कहती है मुझे माफ करना तुम्हें इतना परेशान करने के लिए और तुम सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए। प्रिया की दोस्त कहती है सुनो तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो और ना ही तुमने मुझे परेशान किया है। मेरी नजरों में तुमसे सुंदर एक्ट्रेस कोई भी नहीं है। आज का तुम्हारा सीन पानी में है और अगर टेक एक बार में सही से नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत थकान हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी एनर्जी बचा के रखो। प्रिया कहती है अंशिता इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे इसके एहसान का बदला कैसे भी करके चुकाना है। ये केतन के बारे में सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, मुझे अपने आप को सबके सामने प्रूव करना है। हालांकि श्रेया एक छोटा रोल है पर उसका पात्र एक बड़ा इम्प्रेशन छोड़ सकता है। मुझे इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। फिर हमें एक घर दिखाई देता है। फिर वहाँ एक आवाज सुनाई देती है हेलो रोहित, क्या तुम काम ना करके और इस कमरे में बैठे रहकर किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हो। रोहित कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट मुझे करना चाहिए, क्योंकि रोल तो मेरा गया है, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा होने की कोई वजह नहीं है। सही कहा ना। दोस्त कहता है तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो रोहित, क्या तुम इस सब से गुस्सा नहीं हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम
प्रोटेस्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पक्का पता है उसे इस सब से कोई मतलब नहीं है और वो सीन शूट करने में व्यस्त होगा। इसलिए ये सब प्रोटेस्ट वगैरह बंद करो। मुझे लगता है जिस तरह से चीजें हो रही है उसे भी बुरा जरूर लग रहा होगा। खैर मुझे भी पता है उसने अपनी इस पिक्चर टाइम में कितना समय लगाया है। मैं नहीं चाहता कि उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। हम फिर कभी साथ में काम करेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। रोहित कहता है हाँ खैर और छोड़ो ये सब। उसका नाम क्या है? केतन शर्मा है ना? देखते हैं मेरा रिप्लेसमेंट कैसा काम करता है। रोहित का दोस्त कहता है ठीक है। फिर रोहित कहता है केतन शर्मा, मैंने इसे मिरान की शादी में 1 महीने पहले देखा था। मैंने नहीं सोचा था इससे इतनी जल्दी ऐसे मुलाकात होगी। रोहित का दोस्त कहता है आज सुबह उसने मुझे अजीब ढंग से ग्रीट किया था। रोहित कहता है पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। रोहित का दोस्त कहता है सारा स्टाफ इसके आगे पीछे घूमता है इसके पावरफुल इन लॉन्ज के कारण। नेक्स्ट सीन में रोहित लेटा हुआ दिखाया जाता है और वह कहता है यह सब कितना अजीब है। तभी रोहित का मैनेजर आता है और कहता है सुनो रोहित, एक इमरजेंसी आ गई है। रोहित कहता है क्या हुआ दिव्यांश? दिव्यांश कहता है सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम डायरेक्टर आदित्य सूद से बात करो और उन्हें कहो कि वो अपना ये पागलपन बंद करे। इस तरह से तो वो किसी की जान ही ले लेंगे। यही हमारे पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि दिव्यांश रोहित का मैनेजर भी है और उसका दोस्त भी है। तरह प्रिया राजपूत की दोस्त अंशिता वह उसकी मैनेजर भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट